एक योद्धा जो किसी भी हाल में घुटने नहीं टेकता, एक राजा जो अपने राज्य से भी ज्यादा अपने मिट्टी से प्रेम करता है, भारत के इतिहास के महान वीर, महान व्यक्तित्व और आज के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जो हमेशा सिखाते हैं कि संघर्ष और समर्पण से बड़ा कोई विजय मंत्र नहीं है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्षत्रिय कुल शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। It's not a gangster song. It's a song about a कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला चेतक संचल कूच शूरवीर वो टूट पड़ा। लेकिन क्या आज ही युवा महाराणा प्रताप के वीरता, शौर्यता और पराक्रम के कहानी को जानते हैं क्या? नहीं जानते तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे उनके वीरता, शौर्यता और पराक्रम के उस कहानी को। जी हाँ, आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दास्तान सुनेंगे, एक वीर की दास्तान सुनेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। और आज की ये वीडियो आपके रोम रोम में देशभक्ति की आग जला देगी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे और उनकी मां जयवंता बाई जो कि महाराणा प्रताप के अंदर बचपन से ही राष्ट्र प्रेम और अपने मिट्टी के लिए समर्पण और प्रेम की भावना और समाज के लिए स्वतंत्रता का भाव, संकल्प उनके अंदर सदैव से भरती रही। एक तरफ अकबर जो पूरे भारत पर अपना शासन बढ़ाना चाहता था और दूसरी तरफ अकेले महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ को किसी भी हाल में आज़ाद रखना चाहते थे, स्वतंत्र रखना चाहते थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को 6 बार संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही था, मेवाड़ बिक नहीं सकता, मेवाड़ झुक नहीं सकता। अब हम बात करेंगे उस युद्ध के बारे में जिसे हम सभी जानते हैं और जिसके बारे में हमने कहानियां जरूर सुनी हैं, हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 18 जून 1576 में जो भारत के इतिहास में एक अमर युद्ध लिखा गया। एक तरफ अकबर की 80,000 मुगल सेनाएं और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप के 20,000 राजपूत सैनिक। महाराणा प्रताप एक लीडरशिप व्यक्तित्व, उनकी लीडरशिप की मिसाल हम इस चीज से जान सकते हैं कि वो हमेशा अपने सिपाहियों को मोटिवेट करके रखते थे और कहते थे कि एक सिपाही 5 सिपाही को मारेगा, मतलब एक राजपूत सेना 5 मुगल सैनिकों को मारेगा। जब युद्ध शुरू हुआ तो राजपूत सेनाओं ने मुगल सेनाओं के ऊपर बिजली की भांति हमला शुरू किया, खून से इतिहास रच दिया, तलवारों की चमक से सूरज भी उस दिन शर्मा गया। इसी बीच एक भयानक योद्धा मुगल सेना का बहलोल खान जो कि दरिंदगी का मिसाल था, उसने ललकार दी कि कोई है मुझसे लड़ने वाला, है दम किसी में लड़ सकता है। और साथ उसे पता नहीं था कि महाराणा प्रताप के वीरता के बारे में। और उसके सामने मेवाड़ के महाराणा खड़े थे, महाराणा प्रताप। उन्होंने चेतक पर सवार होकर बिजली की भांति उसके सामने गए। बहलोल खान भी अपना तलवार उठाता है महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए और तभी महाराणा प्रताप चेतक के साथ जाते हैं और बहलोल खान को धड़ सहित घोड़े पर बैठे अलग अलग कर देते हैं। उसका सर, धड़ और घोड़ा दोनों अलग अलग दिशाएं में गिर जाती हैं महाराणा प्रताप के सिर्फ और सिर्फ एक वार से। बहलोल खान का अंत हो जाता है। था महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम। पर हल्दी घाटी की जंग इतनी आसान नहीं थी। मुगल सैनिक ज्यादा थे लेकिन राजपूत सेनाओं का जोश आसमान से भी ज्यादा था। लेकिन युद्ध सिर्फ शक्ति से नहीं बलिदान से जीता जाता है। लेकिन जब सेनाएं कम पड़ने लगी तब भी ये वीर झुकने को तैयार नहीं हुए। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक युद्ध नहीं रहा। और महाराणा प्रताप की बात हो रही हो तो उनके घोड़े चेतक के ऊपर क्यों न बात की जाए। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बना निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चेतक, हम बात जब चेतक की करते हैं तो हमें एक घोड़ा ही नहीं, एक राष्ट्रभक्त, एक स्वामी के प्रति अपनी आस्था और समर्पण दर्शाता है। क्योंकि महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए पच्चीक का नाला पार कर गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाकर खुद वीर गति को प्राप्त हो गया। मैं स्वामी के लिए
ऐसा भाव, राष्ट्र के लिए प्रेम कोई सीखे तो इस घोड़े से भी सीखे। ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं, चेतक एक राष्ट्रभक्त है। महाराणा प्रताप के साथ अपने मिट्टी के लिए लड़ रहा था। ऐसा था चेतक। चेतक के बारे में जितना बात की जाए उतनी कम है। अब की जाए एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, दिवेर का युद्ध 1582 में, जिसमें अकबर की पूरी सेना काट दी गई थी। ये वो युद्ध था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह युद्ध हल्दी घाटी के 6 साल बाद हुआ था। इसमें अकबर की सेनाओं को खदेड़ दिया गया था और 4 सालों में मुगलों की 36 चौकियां उजाड़ दी गई। और दिवेर के युद्ध को हम जानते हैं या नहीं, लेकिन एक हिस्टोरियन है जिन्हें राजस्थान का फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहा जाता है। उन्होंने इस युद्ध को जेम्स टॉड ने कहा था मेवाड़ का मैराथन। ये युद्ध इतना विशाल था। इस युद्ध के बारे में उतने लोग जानते नहीं जितना हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कई सारे युद्ध लड़े, घास की रोटियां खाई, जमीन पे रहे, जंगल में रहे, लेकिन अपने राज्य को स्वतंत्र रखा। मैं जब भी राजस्थान को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा क्या है राजस्थान की मिट्टी में कि ऐसे ऐसे वीर निकले उस मिट्टी से, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति वो भी दे देते हैं। जब एक छत्राणी अपने बच्चे को हुलरिया सुनाती है, हुलरिया मतलब लोरी, अपने छोटे से बच्चे को जब लोरी सुनाती है तो वो कहती है, इला न डेरी आपणी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालड़े मरण बहाए पाए। बड़े होकर मर जाना, बड़े होकर मर जाना, लेकिन अपने मिट्टी किसी को मत देना। ये एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाते हुए सुना रही है। जो बच्चा अभी बचपन से भी लोरी सुन रहा है, उसके अंदर ऐसे विचार, ऐसे भाव डाले जा रहे हैं, तो वो बच्चा बड़ा होकर क्या नहीं कर सकता। राजस्थान के वीरों के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो छत्राणियों का है, जिन्होंने हमेशा से अच्छी परवरिश दी, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मिट्टी के लिए लड़ना सिखाया। राजस्थान की कहावत में वो कहती है कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई पाए। मर जाना पर अपनी जमीन, अपनी मिट्टी किसी को मत देना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ा है। ये भाव वहाँ के वीर और वहाँ की छत्राणी अपने बच्चों को देती हैं। माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। इसके लिए लड़ जाना, मर जाना, लेकिन अपने माँ और मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना। ऐसे वीर महाराणा प्रताप थे। करूँ महाराणा प्रताप के अंतिम दिनों के बारे में। 19 जनवरी 1597 में 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो जाता है। इस साल छोड़ जाते हैं जो आज भी हमारे युवाओं के बीच में जीवित थे। वो आज के युवाओं के लिए मुझे लगता है जरूर उन्हें प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कई सारे वीर योद्धा हैं जिन्हें हमें अपना आइडल मानना चाहिए, अपना इंस्पिरेशन मानना चाहिए। लेकिन ये जो समय चल रहा है इसमें कूल बनने का प्रकरण ज़्यादा है। इसमें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपना मार्गदर्शक माना जा रहा है। अरे मार्गदर्शक महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे व्यक्तित्व होने चाहिए, जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। महाराणा प्रताप से 5 लर्निंग्स जो हमें जरूर सीखनी चाहिए, जरूर अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने चाहिए। नंबर 1, अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटना। महाराणा प्रताप अपने जीवन में अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटे, उस पर डटे रहे, उस पर काम करते रहे। नंबर 2, शक्ति शरीर से नहीं मनोबल से होती है। आपका मनोबल हमेशा मजबूत होना चाहिए। आप किसी भी कार्य में आपका मनोबल आपका 80% काम करेगा। आपको अंदर से खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। महाराणा प्रताप से ये सीख लेनी चाहिए। नंबर 3, बलिदान के बिना विजय नहीं। हमें कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ अपने लक्ष्य को पाना है, उसके लिए हमें संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, समर्पण जरूर देना पड़ेगा, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए। ये चीज़ें हमें महाराणा प्रताप से सीखना चाहिए। नंबर 4, स्वाभिमान सबसे बड़ा धन है। धन आएगा, ऐश्वर्य आएगा, समृद्धि आएगा, प्रसिद्धि आएगी जाएगी, लेकिन आपका स्वाभिमान बड़ा धन है।
नंबर 5, असली जीत दूसरों पर नहीं खुद पर पाने की होती है। जी हाँ, महाराणा प्रताप हमेशा अपने विचारों पर टिके रहे। उनके विरुद्ध में भले ही कितने लोग थे, लेकिन वो अपने विचारों से खुद के ऊपर विजय हासिल करते रहे। ऐसा था महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व। आप इनके जीवन से क्या क्या चीजें सीखे, इन 5 लाइफ लेसन्स में से आपको कौन सा खुद के अंदर अपनाने की जरूरत है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।